स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह जो वन लाइनर फॉर्म में आती है और आज इसमें हम फिजिक्स से संबंधित सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे। इस बुक में अन्य सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जिनको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के टॉपिक देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम मापन, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, पादपों के सामान्य गुण, तरंग गति एवं ध्वनि, उष्मा एवं उष्मागतिकी, प्रकाश, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी और विविध से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं मापन से संबंधित तथ्यों को। पहला है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो टोटल है 7 मूल भौतिक राशियां हैं लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ये है कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है, बार। शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मूल भौतिक राशियां दी गई हैं, इस तरफ यहाँ पे मात्रक है, यहाँ पे उनके प्रतीक है। लंबाई का मात्रक है मीटर, इसका प्रतीक है M। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, इसका प्रतीक है kg। समय का मात्रक है सेकेंड और इसका प्रतीक है S। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, इसका प्रतीक है A। ताप का मात्रक है केल्विन, इसका प्रतीक है K। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल और इसका प्रतीक है मोल MOL। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और इसका प्रतीक चिन्ह है CD। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, 1 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 10 की पावर -12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है, दाब का। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए मात्रक डाप्सन है। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10 की पावर -6 मीटर या 10 की पावर -4 सेंटीमीटर या फिर 10 की पावर -3 मिलीमीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है, पूरक मात्रक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटीरोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लक्स मीटर। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं, पूरक राशियां। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप। अब देखते हैं अदिश राशियां, सदिश राशियां, विभिन्न मात्रक उनके। पहले देखते हैं अदिश राशियां, तो ये है दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। और यहाँ पर सदिश राशियां हैं बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। विभिन्न मात्रक इस तरफ देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक डाप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यहाँ पर प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक दिए गए हैं। इस तरफ भौतिक राशियां सूत्र सहित हैं और इस तरफ एसआई मात्रक है। तो एक एक करके हम सभी को देखने वाले हैं। पहला है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका एसआई मात्रक है मीटर स्क्वायर।
आयतन बराबर है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंथन ये होता है वेग परिवर्तन बटे समय मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसका एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। गतिज ऊर्जा 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर और एसआई मात्रक है किलोग्राम माइनस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल। स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई किलोग्राम माइनस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल इसका मात्रक है। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या और इसका एसआई मात्रक है इसका रेडियन। नेक्स्ट है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन जूल या न्यूटन मीटर इसका एसआई मात्रक है। कार्य बराबर समय शक्ति बराबर कार्य बटे समय जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट इसका एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण बराबर बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी न्यूटन माइनस मीटर इसका एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल इंटू दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर और इसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटे द्रव्यमान जूल प्रति किलोग्राम इसका एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी मीटर इसका मात्रक है। यंग गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल प्रति अनुदैर्ध्य विकृति इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक है। वेग प्रवणता बराबर वेग अपॉन दूरी इसका एसआई मात्रक है प्रति सेकेंड। श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक है। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति जूल सेकेंड इसका एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर ऊर्जा बटे ताप जूल केल्विन इसका एसआई मात्रक है। धारिता आवेग बटे विभवांतर फेरेड इसका एसआई मात्रक है, ये सिर्फ एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है चालकता विद्युत सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस मीटर इसका एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा प्रति क्षेत्रफल एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स वेबर इसका एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता ओम मीटर मात्रक है। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान जूल प्रति किलोग्राम इसका एसआई मात्रक है। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग इसका एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या इसका होल स्क्वायर इसका एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किस द्रव्यमान के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो ये है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा की। मैनोमीटर का क्या उपयोग है? गैसों का दाब मापने में। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई द्वारा। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण। इस तरफ यंत्र है, इस तरफ मापन उपयोग है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। अमीटर का विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि दर मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापी जाती है। क्रायोमीटर से निम्न दाब मापा जाता है। डेंसिटीमीटर से पदार्थ का घनत्व। फेदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि संवेगों की गणना की जाती है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए है। लैक्टोमीटर से
दुग्ध की शुद्धता मापी जाती है। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। डाइलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डाइनेकोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। टेकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति से मापी जाती है। नेक्स्ट है रेन गेज या फिर यूडोमीटर, इससे वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। ये रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दबाव को मापने का उपकरण है। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप की जाती है इससे। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापी जाती है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का हजारवां भाग है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध के लिए है। ओल्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के लिए है। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप के लिए है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। पॉलीग्राफ छूट का पता लगाने वाला यंत्र है। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति देखी जाती है। रेडियोमीटर विकिरण मापक है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति मापी जाती है। पाइरेहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन किया जाता है। विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य के लिए है। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। अब देखते हैं यांत्रिकी से संबंधित तथ्यों को। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अब केंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान यानी मास। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है A बराबर v-u/t, जहां A त्वरण, v बराबर है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग तथा t समयांतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड पर तथा कागज पर लिखना संभव है? तो ये घर्षण के कारण। नेक्स्ट अब देखते हैं न्यूटन के गति के नियम और इस तरफ उसके उदाहरण दिए हैं। पहला है गति का प्रथम नियम। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसका उदाहरण है चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। द्वितीय नियम है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। एग्जाम्पल है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तृतीय गति का नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति
को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट, वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। वायु के घर्षण के कारण। ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है। अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है। हुक के नियम। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा। 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। अब देखते हैं ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित तथ्यों को। इसमें पहला है पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार के गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा, मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। 24 आवर। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता। वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है। इसका क्या कारण है। गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव होगा। वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों
महसूस होता है अपकेंद्री बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण के उदाहरण देखते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं अनिश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अब देखते हैं पदार्थों के सामान्य गुण से संबंधित तथ्यों को। पहला है साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक तो अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पौधे की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व। स्टोव में मिर्ची के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व का गुण। नेक्स्ट है अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज की। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टिन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है।
अब देखते हैं तरंग गति से संबंधित तथ्यों को। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी हैं? औरक तरंगे। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणें प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, एक्स रेज का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉप्लर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। अब देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण। प्रकाश तरंगे, इधर है ध्वनि तरंगे। भूकंपी तरंगों में इस तरंगे, जोड़ी युक्त तरंगों में उत्पन्न तरंगे जैसे गिटार, सितार, वीणा। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण है ध्वनि तरंगे, भूकंपी तरंगों में पी तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों का। परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? तो ये है गामा किरणें, फिर है एक्स किरणें, इसके बाद आती है परावैंगनी किरणें और सबसे जो बड़ी है वो है सूक्ष्म किरणें। नेक्स्ट अब देखते हैं, इस चार्ट को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरफ है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस तरफ इसके खोज करता है, इस तरफ तरंग दैर्घ्य परास है, इस तरफ आवृत्ति परास है और इस तरफ उसके उपयोग दिए गए हैं। तो पहला है गामा किरणें, इसके खोज करता है हेनरी बैक्यूरेल और इसका तरंग दैर्घ्य परास है 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर के मध्य। आवृत्ति परास है 10⁻20 से 10⁻18 और इसका उपयोग है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। नेक्स्ट है एक्स किरणें, एक्स रेज, WC रोंटगन इसके खोज करता है और इसकी तरंग दैर्घ्य परास है 10⁻10 मीटर से लेके 10⁻8 मीटर के मध्य। आवृत्ति परास है 10⁻18 से लेके 10⁻16। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परावैंगनी किरणें, जोहान रिटर ने इसकी खोज की है और इसकी तरंग दैर्घ्य परास है 10⁻8 मीटर से लेके 10⁻6 मीटर तक और इसकी आवृत्ति परास है 10⁻16 से लेके 10⁻14। सिकाई करने में, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है दृश्य किरणें, न्यूटन इसके खोज करता है। 3.9 इंटू 10⁻7 मीटर से लेकर 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर के मध्य इसकी तरंग दैर्घ्य परास है और इसकी आवृत्ति परास है 10⁻14 से लेके 10⁻12 के मध्य। इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरण, विलियम हॉर्सेल इसके खोज करता है। 7.8 इंटू 10⁻7 से लेके 10⁻³ मीटर के मध्य इनकी तरंग दैर्घ्य परास है और इनकी आवृत्ति परास है 10⁻12 से लेके 10⁻10 के मध्य। फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लघु रेडियो तरंगे, हेनरिक हर्ट्ज ने इसकी खोज की है। 10⁻³ मीटर से लेके 1 मीटर के मध्य इनकी तरंग दैर्घ्य परास है और इनका आवृत्ति परास है 10⁻10 से लेके 10⁻8 के मध्य। रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे, मार्कोनी ने इसकी खोज की है। 1 मीटर से 10⁻4 मीटर के मध्य इसकी तरंग दैर्घ्य परास है 10⁻6 से लेके 10⁻4 के मध्य। आवृत्ति परास है। रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? तो ये होती हैं आयन मंडल से।
कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। अवरक्त किरण का दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। अब देखते हैं ध्वनि से संबंधित तथ्यों को। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? अनुरणन। नेक्स्ट है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगे। इस तरफ ध्वनि स्रोत है, इस तरफ तीव्रता है डेसिबल में। साधारण बातचीत इसमें 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है। तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल के मध्य होता है। तेज संगीत या फिर शोर 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल होती है। सायरन पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल होता है। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल के मध्य होता है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानों के आसपास 120 से 100 से 120 डेसिबल की आवाज होती है। नेक्स्ट है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन, जल, लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, जल माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात में। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण। ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं तो इस तरफ पदार्थ है, इस तरफ चाल है मीटर प्रति सेकेंड में। एल्युमिनियम की है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में है 5950 मीटर प्रति सेकेंड। कांच फ्लिंट में है 3980 मीटर प्रति सेकेंड और जल में है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1402 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरफ पदार्थ है, इस तरफ चाल है मीटर प्रति सेकेंड में। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 316 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1286 मीटर प्रति सेकेंड।
समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकंड, सामान्य जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड होती है। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तेज होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व अधिक होता है। अब देखते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी से संबंधित तथ्यों को। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारों को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तापमापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इस तरफ मापन है, इस तरफ हिमांक है, यहाँ पे क्वथनांक है, यहाँ पे बराबर भाग है और इस तरफ उसका एक भाग दिया गया है। फ़ारेनहाइट का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर भाग होता है 180 के और इसका एक भाग 1 फ़ारेनहाइट के बराबर है। नेक्स्ट है सेल्सियस, हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर भाग होता है 100 के और इसका एक भाग होता है 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर। नेक्स्ट है केल्विन, 273 डिग्री केल्विन हिमांक होता है और क्वथनांक होता है 373 केल्विन बराबर भाग होता है 100 के और एक भाग होता है 1 डिग्री केल्विन के बराबर। नेक्स्ट है परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापमान तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसके जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छेद रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफेद नीचे काला। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। चालन के अनुप्रयोग देखते हैं। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर।
किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग देखते हैं। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मल बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसके दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत यानी सिल्वर लेयर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा यानी हीट किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? एक्स किरणें। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न दाब कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के लिए तुल्य है? 4.18 × 10³ जूल कार्य के तुल्य। विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सेकेरोमाइसीस सेरेवेसी। ऊनी कपड़े शरीर पर गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। वह ऊष्मा की मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। अब देखते हैं प्रकाशिकी से संबंधित तथ्यों को। इसमें पहला है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलिक परावर्तन और
वेदीकरण के कारण स्पष्ट दृष्टि क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई दे पड़ता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देखते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। इस तरफ माध्यम है, इस तरफ प्रकाश की चाल है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल है। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल है। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है? फिल्म। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल। यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मांजुलन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। अब देखते हैं विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य। ये लेम्डा है, इस तरफ वर्ण है, इस तरफ तरंगदैर्घ्य है। वैगनी की तरंगदैर्घ्य है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 4460 एंगस्ट्रॉन के बीच में। नेक्स्ट है नीला या जामुनी का है 4460 एंगस्ट्रॉन से 4650 एंगस्ट्रॉन के मध्य। आसमानी का है 4650 एंगस्ट्रॉम से लेके 5000 एंगस्ट्रॉम के मध्य। हरे का है 5000 से लेके 5700 एंगस्ट्रॉम के मध्य और पीले रंग का है 5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5900 एंगस्ट्रॉम के मध्य और नारंगी का है 5900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6200 एंगस्ट्रॉम के मध्य। लाल रंग का है तरंगदैर्घ्य 6200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम के मध्य। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से।
ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब नीले, लाल तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनाने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? पराबैंगनी किरणें, यूवी रेस। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अब देखते हैं विद्युत धारा से संबंधित तथ्यों को। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तनु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के मध्य। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति का निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁶ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारावास। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा यानी कॉपर का।
विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सिलिकॉन अब देखते हैं चालकता से संबंधित तथ्यों को। पहला है सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक। इस तरफ देखते हैं चालक पदार्थों के उदाहरण। धातु, धातु में है लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। अचालक पदार्थों के उदाहरण है रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि। अधिचालकता के क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता, नव आविष्कृत उच्च ताप। अधिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य हैं। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर एवं दक्षिण। CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क के होते हैं? लौह। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर। तड़ित यानी आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंस का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओस्टरटेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अब देखते हैं नाभिकीय भौतिकी से संबंधित तथ्यों को। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ग्लेन टी सीबोर के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? C.D. एंडरसन ने। फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा एवं गामा। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग
इधर देखते हैं रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। भारी जल को मेसान की खोज किसने की थी? हिजेकी युकाबा। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? आणविक भट्ठी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? U-235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपी पेची में स्थित है? नरौरा। ये 4 भूकंपी पेटी में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। अब देखते हैं भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पे 1400 मेगावाट है। रावत भाटा राजस्थान कोटा में 1180 मेगावाट का है। कलपक्कम तमिलनाडु में 440 मेगावाट का है। नरौरा उत्तर प्रदेश 440 मेगावाट का। काकरापार गुजरात 1140 मेगावाट का। कैगा कर्नाटक 880 मेगावाट का। कुडनकुलम तमिलनाडु 2000 मेगावाट का है। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। अब देखते हैं विविध से संबंधित तथ्यों को। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम यानी 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? उसमें विकिरण या तापमान। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य कर सकता है? शून्य कार्य। VIB-GYOR स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। चलती बस में अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोस। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अनियंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सी-ब्रेक प्रभाव। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती हैं? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट है कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? 1। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश।
एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत पौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटाकामा, पेरू में। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदक नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड G2O व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गॉगरिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 में गए थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, 1963 में गई थी। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु, कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचक के बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम से। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नागल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 1957 में।
ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचायी ट्रांसफार्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। नेक्स्ट है, कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। वह ग्रुप कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? ध्रुवण। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो ये है दूरबीन। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परिवर्ती वेग। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्य उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? कहलाता है क्यूरी तापमान। नेक्स्ट है, किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार होती हैं क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। वर्ष 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थितिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियां देखते हैं। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट या
एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। तीसरा है जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। अब देखते हैं प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत। इस तरफ यंत्र है, इस तरफ उसके सिद्धांत दिए गए हैं। भाप का इंजन, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से है, रॉकेट प्रक्षेपण, न्यूटन का गति का तृतीय सिद्धांत, रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगे से है, वायुयान बेंटोली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत से चलता है। इस तरफ यंत्र है, इस तरफ सिद्धांत है। सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन है, प्रकाशिक रेसे तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन का तरंग अपप्रकृति, फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव, नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। अब देखते हैं भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। इस तरफ संस्थान है, इस तरफ स्थान है, इस तरफ राज्य है। पहला है इसमें राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, स्थान नई दिल्ली में है, राज्य भी दिल्ली है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में स्थित है। अब देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। इस तरफ युक्ति है, इस तरफ ऊर्जा का रूपांतरण है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक के अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।